न्यूज़ टीवी 11 में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ रोहित महाजन और आज हम आपको खास तौर पर अष्टमी के पावन नवरात्रों में दर्शन करवाएँगे नौ देवी मंदिर के। आप बहुत बार कटरा आए होंगे माता वैष्णो देवी दरबार में जब भी दर्शन करने आते हैं, तो लगभग यहाँ से 9 किलोमीटर जो है, नौ देवी टेम्पल जो है, वो आप जब भी आएँ वैष्णो देवी दरबार में तो एक बार ज़रूर होके जाएँ। यहाँ पर साक्षात माँ भगवती जी के 9 स्वरूप, 9 पिंडी के जो दर्शन है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले शिव भोले के जो दर्शन है वो देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं इस मंदिर में जब भी आप प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहले भगवान शिव के जो दर्शन है वो आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले भगवान शिव के दर्शन और उसके बाद जो है इस मंदिर का जो भव्य जो नज़ारा है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये सबसे पहले आपको न्यूज़ टीवी 11 की इस खास रिपोर्ट में दर्शन करवाते हैं भगवान भोले जी की शिवलिंग के। सबसे पहले जो दर्शन है इस मंदिर में आते ही जो है वो आप कर सकते हैं भगवान शिव के, साथ में बजरंगबली जी के भी दर्शन आप कर सकते हैं। और खास तौर पर जब भी लोग माँ वैष्णो देवी दरबार में नतमस्तक होने आते हैं तो यहाँ पर दर्शन करने के लिए जरूर पहुंचते हैं। और खास तौर पर आज नवरात्रे का पर्व है, अष्टमी का दिन है और दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए। और यहाँ से आगे जब हम जाते हैं तो नौ देवी नौ पिंडी के जो दर्शन है वो आपको गुफा से होके जाना पड़ेगा और उसके बाद जो है आप वहां से दर्शन कर सकते हैं इस पवित्र मंदिर के। रियासी डिस्ट्रिक्ट में ये जो मंदिर है रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है और कटरा से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर ये मंदिर है। और सबसे पहले इसी गुफा से भक्तगण जो हैं जयकारे लगाते हुए माँ भगवती के दर्शन करने के लिए जो है पहुंचते हैं। और आइए आपको आज लाइव जो हैं वो दर्शन करवाते हैं। तो जब भी आप आते हैं इसी तरीके से इस गुफा से होकर जो है आपको भगवती माता के दर्शन के लिए यहाँ से आना पड़ेगा। जय माता दी। तो सबसे पहले जब भी आप आएंगे यहाँ पर तो माँ भगवती के नौ पिंडी के जो दर्शन है यहाँ पर आपको पुजारी जी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे आज नवरात्रे के पावन अवसर पर। जी पुजारी जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम विक्की शर्मा है। तो पुजारी जी सबसे पहले इस जो पवित्र स्थान के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। इधर जो नौ देवी के दर्शन है, जहाँ पे जिनके नौ नवरात्रे चल रहे हैं, नौ देवी विराजमान है यहाँ पे पिंडियों में दर्शन है माता रानी के। इन्हीं के नाम है जो शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। ये नौ देवी के दर्शन है। जिनके साथ में जो गणपति गणेश जी के दर्शन है। ये मुख दिख रहा है जी गणेश जी है, पीछे पांच पांडव है, माता जी की परम भक्त। एक दो पिंडी दर्शन दे रही है, इनकी छोटी छोटी पिंडी बनी हुई। यही दर्शन है यहाँ पे नौ देवी साथ विराजमान। तो जैसे लोग माँ भगवती के दरबार पर पहुंचते हैं, वैष्णो देवी धाम में आते हैं दर्शन करने के लिए, तो लगभग वहां से कितना ये जो इसका रास्ता है और कैसे श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं? कटरा से 9 किलोमीटर आती है जहाँ पे नौ देवी मंदिर है। कटरा से 9 हाँ जी, हाँ जी। और इस तरफ इधर जो माता रानी के चरण है, चरण पादुका के दर्शन है वहाँ पे। सामने गणेश जी के दर्शन, संपूर्ण गणेश जी, साथ में माता जी की गर्भजून, इस साइड पे शेर के पंजे बने हैं। शिव पार्वती जी के दर्शन भी है, पिंडी रूम में विराजमान है वहाँ पे। तो ये आपको दर्शन जो है आज नवरात्रे के इस अवसर पर खास तौर पर अष्टमी के दिन जो हैं नौ देवी मंदिर के जो दर्शन है वो आपको आज की इस खास रिपोर्ट में करवा रहे हैं। और इसी तरीके से जो धार्मिक स्थल जो पंजाब में है, हिमाचल प्रदेश में है, चाहे वो J&K में है, इसी तरीके से आपको लगातार दर्शन जो धार्मिक स्थल जिनके बारे में अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं जानते हैं, क्योंकि माँ वैष्णो देवी के दरबार में नतमस्तक होने के लिए
श्रद्धालु बहुत बहुत दूर से पहुंचते हैं। जब भी आप आए माँ वैष्णो देवी के दरबार में, तो एक बार इस पवित्र स्थान पर जरूर दर्शन करने के लिए पहुंचे। इस स्थान का बहुत ज्यादा महत्व है। कुछ श्रद्धालु भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? प्रधान जी कोल। कहाँ के रहने वाले हैं? हम जम्मू के असली शरण के रहने वाले हैं। तो आज नवरात्रि के पर्व पर खास आप पहुंचे हो, क्या कहना चाहोगे? ये बहुत बड़ा दिन है, नवरात्रि का बड़ा दिन है। माता के माताओं का दर्शन करने के लिए हम बहुत ही माता के बड़े आभारी हैं कि हमें दर्शन हो गए माता के। तो इसी तरीके से ये देखिए कि जब भी लोग श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं तो दर्शन करने के लिए इसी गुफा से होते हुए नौ देवी के दर्शन करके जो हैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं माँ भगवती के दरबार में आते हैं, माँ वैष्णो देवी दरबार में आते हैं दर्शन करने के लिए। तो हम भी ये उम्मीद करते हैं कि जब भी आप माँ वैष्णो देवी धाम में आते हैं दर्शन करने के लिए, तो एक बार इस पवित्र स्थान पर जरूर पहुंचे। और इसके बाद के जो दर्शन है, यहाँ पर गंगा जी के जो दर्शन है, यहाँ पर श्रद्धालु जो आते हैं खास तौर पर, चाहे वो नवरात्रि के उपलक्ष्य में पहुंचे या फिर उसके बाद भी, जब भी यहाँ पर पहुंचते हैं तो दर्शन जो हैं गंगा जी के यहाँ पर आपको मिलेंगे। और भक्तजन जब भी यहाँ पर पहुंचते हैं तो इस पवित्र स्थान में होते हुए ये तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं नौ देवी मंदिर से। और खास तौर पर स्नान गृह यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर जो भक्त पहुंचते हैं स्नान करते हैं, और खास गर्मियों में भी अक्सर जो लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। और आज की इस खास रिपोर्ट में आपको जो दर्शन करवाए हैं नौ देवी मंदिर के, जो कि रियासी जिले में है, और दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर नतमस्तक होने के लिए पहुंचते हैं। और ट्रस्ट की ओर से अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही अच्छे जो अरेंजमेंट्स यहाँ पर किए गए हैं। और खास तौर पर यहाँ पर हवन यज्ञ नवरात्रों के उपलक्ष्य में वो जो करवाया जाता है 9 दिन तक। और कल नौमी के अवसर पर यहाँ पर जो है आपको खास तौर पर श्रद्धालु जो दूर से यहाँ पर पहुंचते हैं, और ये यज्ञशाला यहाँ पर हवन यज्ञ जो कि नवरात्रों के दिनों में खास तौर पर करवाया जाता है। नवरात्रों के उपलक्ष्य में ये आप देख रहे हैं कि जो हवन यज्ञ है पुजारी जी की ओर से यहाँ पर नवरात्रों में खास तौर पर यहाँ पर करवाया जाता है। और इसी तरीके से भक्तजन लगातार माता रानी के दरबार में नतमस्तक होने के लिए पहुंचते हैं। और हम भी उम्मीद करते हैं जब भी आप माँ वैष्णो देवी दरबार में आते हैं तो एक बार इस पवित्र स्थान के दर्शन करने के लिए जरूर पहुंचे। कैमरा पर्सन अमित के साथ रोहित महाजन, न्यूज़ टीवी 11 के लिए जम्मू।